गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बीकॉम पार्ट थर्ड। हम बात कर रहे हैं इंडिया पैनल पे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो बीकॉम पार्ट थर्ड्स में जो आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये जो आपके पास सब्जेक्ट है इसकी जो बुक आती है आपकी, इस बुक का आपका जो सबसे पहला चैप्टर है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसी के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ाई करेंगे आपकी। इसमें इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या पे, एक एक चीज के बारे में हम लोग काफी डेप्थ में पढ़ाई करेंगे आपकी, अच्छे खासे नॉलेज लेंगे और इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यूनिवर्सिटी में हमें कैसे बनेगा, कैसे मैक्सिमम नंबर्स दिलवाएगा आपकी, इन सारे के सारे तमाम चीज पर आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कशंस करने वाले हैं आपकी। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पैनल पर, इसमें जितने भी आपके पास स्टेट की यूनिवर्सिटीज आते हैं आपकी, उन सारे यूनिवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आपके। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं आपके इसके क्या कॉन्सेप्ट और कैसे रोटेट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग कहते हैं दैट इज ए और पी, दैट इज ए के नाम से भी जानते हैं। दैट इज ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड पी स्टैंड फॉर क्या, पे प्रोग्रेशंस। यानी कि अर्थमेटिक की जब हम लोग बात करते हैं तो जब कोई भी मेरे पास डेटा जब आपके पास प्लस या और माइनस होकर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर के जब प्रोग्रेट करता है, जब आपके पास प्रोग्रेट करता पे दैट इज मूवमेंट करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ रोटेट करता पे, तो उसी ही सीक्वेंस को हम क्या करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के नाम से जानते हैं आपकी। अब इसमें बात दो चीज आती है कि सर एक्चुअली ये सीक्वेंस होता क्या है आपकी, ठीक है, ये सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपके पास डेटा एक फिक्स पैटर्न के साथ अगर रोटेट करता है, मूवमेंट करता है, तो उसी डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस के नाम से जानते हैं आपकी, राइट। अगर कोई भी एक सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करके अगर रोटेट करता है, अगर वाइब्रेट करता है, तो उसी डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस के नाम से जानते हैं आपकी। जैसे अगर सपोज करते हैं आपकी कि अगर आपके पास कोई डेटा आपका है, जैसे अगर सपोज करते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और ऐसे करके शो, या अगर आपके पास कोई डेटा आपके पास है 4 है, आपके पास 6 है, आपके पास 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके फिर शो, या कुछ अगर डिफरेंट डेटा लेते हैं जैसे लाइक आपके 5 लेते हैं, आपके 10 लेते हैं, आपके 15 लेते हैं, आपके 20 लेते हैं और ऐसे करके शो, या कुछ नेक्स्ट डेटा आपके पास 20, 18, 16, 14 और ऐसे करके रोटेट करके अगर आपके पास कोई डेटा मूवमेंट कर रहा है, तो सारे के सारे डेटा आपके पास वैल्यू एक्वायर करता है कुछ ना कुछ एक पैटर्न्स को फॉलो करना है, कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस या सीरीज को आपके पास क्या करता है, फॉलो अप करता है। ये सीक्वेंस और सीरीज क्या फॉलो अप करता है, तो इस चीज को अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चल रहा है कि सर हम लोग अगर पहले की अगर बात करते हैं तो इसके पास डेटा है सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस डेटा को देख रहे हैं कि सर इसका स्टार्टिंग जो 2 से हो रहा है और हर एक डेटा एक प्लस होकर के आ रहा है, यानी कि हर एक डेटा एक प्लस होकर के आ रहा है, यानी कि 2 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो 3, 3 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो 4, 4 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो 5, 5 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं 6, 6 में 1 ऐड कर रहे हैं 7 और ऐसे ऐसे करके डेटा प्रोग्रेट होकर के आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक सर्टेन पैटर्न के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें बात करते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि सर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से और हर एक डेटा में अगर 2 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, प्रोग्रेट कर रहा है, बढ़ रहा है। इसकी अगर बात करते हैं तो सर 5 है, 10 है, 15 है, 20 और इस डेटा को अगर हम लोग गौर से देख रहे हैं तो हर एक डेटा जो आपके पास +5 होकर के आगे की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर इस डेटा को देखते हैं, इस इंफॉर्मेशंस को, इस सीक्वेंस को और हम चेक करते हैं, इसमें देख रहे हैं कि सर पहले 20 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 14 है और ऐसे कर। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर ये जो डेटा है डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है, ये जो डेटा है डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है और एक पैटर्न के साथ बढ़ रहा है। पैटर्न ये है, ये जो स्टार्टिंग हो रहा है 20 से, लेकिन हर एक डेटा जो है 2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट, यानी 20 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, 18 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 और ऐसे ऐसे करके डेटा आपके पास क्या हो रहा है, फॉलो कर करके आगे की तरफ आपके रोटेट कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, राइट। तो इसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एक आपके सीक्वेंस या इसको हम फिर सीरीज के नाम से क्या करते हैं, नोइंग करते हैं, फिर हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जब हम लोग एक सीक्वेंस पढ़ लिए
तो एपी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है, जिस पर एपी पूरी की पूरी आपस में डिपेंडेंसी रखता है, वो इसका दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज का मेन डायमेंशन आपके, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपके पास इसका जो मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो आपके है कॉमन डिफरेंस। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन डिफरेंस। बेसिकली हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को जो हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों आपके डी से इंडिकेट करते हैं। तो अगर इस सीक्वेंस को अगर हम लोग देखते हैं गौर से, तो इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म जो है, ये आपके पास a, यानी कि इसका a इक्वल टू 2 है। इसका जो फर्स्ट टर्म है a, ये क्या p, दैट इज आपके पास 4 है। इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, ये आपके पास क्या p, ये 5 है p। तो किसी भी सीरीज का जो पहला मेंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक सीरीज है आपकी, जैसे अगर हम लोग लेते हैं आपके कि सर आपकी 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14 और ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है टू द वर्ड्स इंफिनिटी तक आपके। तो इसका जो 6 कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला मेंबर ऑफ द गिवन सीरीज आपके पास। तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास डिसाइडेड हो गया, और इस फर्स्ट टर्म को हम लोग पहले बच्चों क्या चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज आपकी ए से। तो हम लोग देख लें क्या कि कोई भी सीरीज का या कोई भी सीक्वेंस का आपका जो पहला मेंबर होता है, उस पहले मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं आपकी। यानी कि आपके पास जो भी सीरीज गिवन होंगे, उस सीरीज का जो पहला मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर होगा, उस फर्स्ट मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं आपके फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। अब दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है क्या आपके। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि सर इस सीरीज के बीच की डिस्टेंस कितने से रोटेट हो रही है, आगे कितनी तरफ रोटेट प्रोग्रेट हो रही है, बढ़ रही है कितने से। तो पता चला कि सर ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपके +2 से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इसका d इक्वल टू क्या हो रहा है, +2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपके पास सीक्वेंस है, यानी कि सेकंड वाले का जो आपके पास सीक्वेंस है, सॉरी नॉट +2, ये +1 से आगे की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा पे 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, यानी कि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब दैट इज द कॉमन डिफरेंस जो आपके पास, ये 1 से आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि 1 से आगे की तरफ प्रोग्रेट कर रही है, बढ़ रही है, मूवमेंट कर रही है आपके पास। सेकंड सीक्वेंस को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो सेकंड सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा d जो होगा पे, इस सीक्वेंस का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जो है +2 से आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि अगर 4 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 6, 6 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 8, 8 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 10, और ऐसे करके आगे की तरफ क्या हो रहा है, प्रोग्रेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके जो हम लोग थर्ड सीक्वेंस को देखते हैं आपके, इसका जो d है आपके, ये हम लोग देख रहे हैं कि सर आपके इसमें +5 से आगे की तरफ हो रहा है, यानी कि ये इसके हर एक नंबर, यानी कि अगर 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 20, तो ये +5 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग इसके अगर सीक्वेंस को देखते हैं आपके, दैट इज लास्ट को आपके, तो पता चला कि इसका जो डिफरेंस आपके ये दैट इज डिफरेंस -2 है। क्यों -2 है, क्योंकि हर एक नंबर 2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, -2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार मैंने क्या निकाले मेरे बच्चों, आपके कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो आपके पास अगर कोई भी अगर सीक्वेंस आपके या कोई भी आपके पास एक अगर सीरीज अगर दिया हुआ है, तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और उस सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सीक्वेंस का जो पहला मेंबर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और जितने से वो डेटा प्रोग्रेट होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है एक फिक्स पैटर्न के साथ, एक फिक्स इंटरवल के साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये चीज, दो चीज मैंने क्लियर किया कि एक उस सीक्वेंस का पहला मेंबर क्या होगा, तो कोई भी सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है, कोई भी सीक्वेंस का जो पहला मेंबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। और अगर वो सीक्वेंस कितने डेटा यानी कितने आपके पास वैल्यू के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, राइट। तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सर इसका फर्स्ट मेंबर यानी कि पहला जो टर्म है वो a यहाँ पे, और इसी का अगर हम लोग अगर कॉमन डिफरेंस के बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका कॉमन डिफरेंस d कहलाता है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा
और इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6। तो मैंने बताया आपको ये कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी डेटा प्लस या माइनस के साथ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के साथ, अगर एक फिक्स पैटर्न के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक फिक्स सीक्वेंस के साथ अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे डेटा को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के, इंक्रीज या डिक्रीज होकर के एक फिक्स पैटर्न के साथ अगर कोई अगर डेटा आगे की तरफ प्रोग्रेट हो रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो होप सो वेल आपको अंडरस्टैंड आ रही होगी एकदम ही कि एक्चुअली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या, और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मैंने 2 पॉइंट क्लियर किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, और दूसरा मैंने पॉइंट क्लियर किया कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो मेन 2 डायमेंशन है जिस पर आपको पूरी की पूरी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस डिपेंड करती है, वो आपका होता है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरा इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसको पॉज करके वीडियो और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे आपकी। तो हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन से प्यारे बच्चों आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपके, और उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे होप सो आपसे बिल्कुल बनेगा आपके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके, सपोज करते हैं आपके पास कि हम एक सीरीज ले रहे हैं आपके, और एक सीरीज कुछ ऐसा है कि सर आपका ये 6 10 14 18 एंड ऐसे करके सो आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो इस सीक्वेंस का पे ये जो हम लोग देख रहे हैं पे ये कि सर जो दिस इज यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग T1 से इंडिकेट करते हैं, जो 10 है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड टर्म जिसको T2 से इंडिकेट करते हैं, ये जो 14 है इसको हम लोग कहते हैं थर्ड टर्म जिसको हम लोग T3 से इंडिकेट करते हैं, ये जो आपके पास 18 है इसको हम लोग T4 से इंडिकेट करते हैं, और ऐसे करके आगे की तरफ हम लोग रोटेट करते चले जाते हैं, राइट। यानी कि 6 फर्स्ट टर्म, 10 T2 सेकंड टर्म, 14 थर्ड टर्म, फिर आप ये 18 फोर्थ टर्म, और ऐसे करके आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इस सीक्वेंस को देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर आपके T1 से, तो T1 जो है दैट इज A कहलाता है, और A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि इसका वैल्यू 6 के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट अगर हम T2 की अगर बात करते हैं, तो जब हम लोग फर्स्ट टर्म में इसका डिफरेंस ऐड करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट टर्म में इसका क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपका डिफरेंस हम लोग जब ऐड करते हैं तो मेरे पास सेकंड टर्म अवेलेबल हो जाता है। कैसे? अगर हम लोग इस सीक्वेंस से बात करते हैं तो सर इस सीक्वेंस का जो मेरे पास पहला मेंबर है फर्स्ट टर्म जो है दैट इज a इज इक्वल टू मेरे पास 6 है, और कॉमन डिफरेंस जो मेरे पास जा रहा है दैट इज d जो जा रहा है वो जा रहा है, देख रहे हैं कि सर आपकी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में कितनी की दूरियां हैं, या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में कितनी की डिस्टेंस है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको चेक करना है कि अगर वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर कोई भी सीक्वेंस को आपको ये चेक करना है कि अगर वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसको सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं और अगर वो इक्वल हो जाता है थर्ड टर्म माइनस अगर सेकंड टर्म के, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी सीरीज अगर आपको ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप एक छोटी सी बात कर लेनी है यहाँ पे ये कि अगर आपको डी अगर चाहिए, डिफरेंस अगर चाहिए यहाँ पे, तो अगर सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा अगर वो इक्वल हो जाए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का, तो सर्टेनली आपके पास जो गिवन सीरीज है आपके पास वो बिल्कुल किसको फॉलो कर लेगा, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉलो अप कर लेगा आपके। तो हम लोग चेक करके देख लीजिए आपके कि सर इसका सेकंड टर्म आपके पास 10 है, माइनस आपके पास फर्स्ट टर्म 6 है आपकी, और क्या इक्वल आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है आपकी कि सर आपके थर्ड टर्म यानी कि 14 माइनस क्या आपकी 10, तो पता चला सर 10 से 6 गया दैट इज द 4 एंड 14 में से 10 गया दैट इज द 4, यानी कि सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और इस सीक्वेंस का मेरे पास जो फर्स्ट टर्म था वो 8 दैट इज मेरे पास कितना अवेलेबल हो गया आपके, दैट इज 6 अवेलेबल हो गया चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सर मेरा पहला टर्म जैसे t1 इक्वल टू मेरे पास 6 है, t1 दैट इज इसको हम लोग a से इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट टर्म, ये आपके पास 6 अवेलेबल है। t2 का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, यानी कि देख रहे हैं
कि आपके पास 6 में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो आपके पास अगला टर्म यानी कि सेकंड टर्म आपके पास अवेलेबल हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में दैट इज 6 में अगर कॉमन डिफरेंस 4 अगर ऐड करते हैं तो किसके इक्वल हो जा रहा है 14 के इक्वल हो जा रहा है, राइट। फिर उसी प्रकार अगर थर्ड टर्म की अगर बात करते हैं T3, तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में 2 into कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाता है। दैट मींस इसमें मेरे पास फर्स्ट टर्म तो 6 है प्लस 2 into कॉमन डिफरेंस 4, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा सर 6 प्लस आपके 8 दैट इज आपके पास 14। अगर हम लोग T4 की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो T4 हो जाएगा मेरे पास सर a प्लस आपके 3d, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास a, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है सर आपके 6 प्लस 3 into मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना पे तो कॉमन डिफरेंस सर 4 है तो यहां पर 4 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 6 प्लस 12 यानी कि 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि सर मेरा पहला टर्म 6 है 6 देख रहे हैं सर, सेकंड टर्म T2 14 है तो 14 मेरे पास सॉरी दिस इज द 10 नॉट 14 दिस इज द 10। फिर हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं a प्लस आपका 2d, यानी कि सर a प्लस 2d निकाले तो मेरा थर्ड टर्म मेरे पास 14 आ चुका है जो 14 अवेलेबल है मेरे पास। फिर आपके पास सर आपके T4 का अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो T4 मेरे पास 18 अवेलेबल हो रहा है। तो देख रहे हैं कि सर ये जो सीरीज निकालेंगे एक प्रोसेस मेरे पास एक आता चला जा रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाए आगे की तरफ रोटेट करा जाए और अगर हमें पता करना कि इसका Tn क्या होगा, Tn का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एंटर, नंबर ऑफ आपके एंटर, वो एंटर आप जहां तक जाना चाहते हैं आपके, चाहे वो टर्म आप 10 तक निकालना चाहते हो, 20 तक निकालना चाहते हो, 50 निकालना चाहते हो, 100th टर्म निकालना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है कि सर वो कितना टर्म आप निकालना चाहते हैं। सो दैट इज द Tn। Tn दैट इज एक तरह से आपके फाइनाइट टर्म आपके पास हो गया फिर। तो अगर हमें Tn चाहिए तो देख रहे हैं कि सर आपके पास अगर 1 टर्म है तो फिर भी ये है, 2 टर्म है तो फिर भी ये है, 3 टर्म है तो यहां पर फिर भी ये है, तो हर सीक्वेंस में a तो वही आ रहा है, तो यहां पर मैंने a लिख दिया। अब इसमें देख रहे हैं कि जब पहला टर्म है तो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, जब दूसरा टर्म है तो मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस आ चुका है, जब मेरे पास तीसरा टर्म है तो सर 2 into कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जब चौथा टर्म है तो सर 3 into कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि सर जितना टर्म है उससे एक कॉमन डिफरेंस कम हो रहा है। अगर 2 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस 1 है, अगर 3 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर 4 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 3 है। तो उसी प्रकार जब मेरे पास n टर्म रहेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस पहले बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज n - 1 into d अवेलेबल हो जाएगा। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना था। यानी कि इस चीज को थोड़ा गौर से देख लीजिए कि सर मेरे पास T1 दैट इज a, जब मेरे पास पहला टर्म तो कोई डिफरेंस नहीं, जब मेरे पास दूसरा टर्म तो एक डिफरेंस आ चुका आपके पास, जब मेरे पास तीसरा टर्म तो 2 डिफरेंस मेरे पास आ चुका है, जब मेरे पास चौथा टर्म तो 3 डिफरेंस। उसी प्रकार जब हम लोग नंबर ऑफ n टर्म के पास पहुंचेंगे तो मेरे पास कितना डिफरेंस आ चुका है कि सर a plus n - 1 into d आ जाएगा। तो आपके पास एक फार्मूला आ चुका है प्यारे बच्चों आपके पास फार्मूला क्या आ चुका है आपके कि मेरे पास फार्मूला आ चुका है सर आपके दैट इज Tn is equal to a plus n - 1 into d, ठीक है, मेरे पास फार्मूला आ चुका है कि आपके ये कि सर Tn इक्वल टू आपके ये a plus n - 1 into d प्यारे बच्चों आपके, राइट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल 4 डायमेंशन है। एक तो मेरे पास डायमेंशन है, एक जो मेरे पास डायमेंशन है दैट इज Tn है आपके, दूसरा डायमेंशन है मेरे पास a, तीसरा डायमेंशन मेरे पास n और चौथा मेरे पास डायमेंशन है d। इसमें मेरे पास 4 डायमेंशन है। एक डायमेंशन मेरे पास Tn है, दूसरा डायमेंशन मेरे पास n है, सॉरी a है, तीसरा मेरे पास n है और चौथा मेरे पास d है आपके, राइट। ये Tn क्या होता है, Tn का मतलब होता है सर मेरे पास लास्ट टर्म या जिसको हम लोग nth टर्म के नाम से भी जानते हैं, दैट इज nth टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहले बच्चों आपके Tn का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब आप किस टर्म तक फाइंड आउट करना चाहते हैं वही आपका लास्ट टर्म होगा। अगर आप किसी भी सीक्वेंस का 20th टर्म पता करना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस का 20 इज द लास्ट टर्म। अगर आप किसी भी सीक्वेंस का अगर आप 100th टर्म निकालना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस का 100 टर्म क्या होगा, दिस इज द लास्ट टर्म। अगर किसी सीक्वेंस का 10th टर्म पता करना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस का जो 10th टर्म कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा आपके, दिस इज द लास्ट टर्म। ए से तो आप जानते हैं ए का मतलब मेरा हो क्या होता है क्या पे फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म कहलाता है, राइट।
और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट टर्म को हम लोग कभी कभी एल से भी इंडिकेट करते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो टीएन मेरे पास है पे, इसको कभी कभी हम लोग एल से भी इंडिकेट करते हैं पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये इनकी टीएन इक्वल टू लास्ट टर्म दैट इज टीएन इक्वल टू, इसको हम लोग एल से भी क्या करते हैं? कभी कभी इंडिकेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक फॉर्मूला पैटर्न आ चुका है। अगर सपोज करते हैं कि अगर ये सीक्वेंस ऐसे चलता चला जाए कि सर 6 10 14 18 ऐसे ऐसे करके, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 73 टर्म क्या होगा, तो थोड़ा इस पॉलिसी से जानने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, लगेगा थोड़ा सा अजीब है। हो सकता है कि बीच में अगर छूट जाए या एक नंबर आगे अगर पीछे हो जाए तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा और आप ठीक ढंग से नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको काउंट करके भी नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन एज ए लिमिटेड वे, सीमित है। अगर डेटा आपके पास छोटा है, 10th नंबर पूछ रहा है, 6th नंबर पूछ रहा है, तो चलिए आप ऐड ऑन कर करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन आपके पास जब बड़े डेटा रहेंगे और आपसे नंबर ऑफ टर्म बड़ा पूछा जाएगा, तो ये जो आपके पास फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चंस, इस पैटर्न, इस फॉर्मूला की आपके पास टोटल मेन 4 डायमेंशन है। एक डायमेंशन है टीए, जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म कहते हैं, जिसको हम लोग एल से भी इंडिकेट करते हैं। दूसरा इसके पास मेन डायमेंशन है 8, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। तीसरा मेन डायमेंशन है n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। चौथा मेन डायमेंशन है d, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। इन चारों डायमेंशन में आपके पास 3 डायमेंशन ऑलवेज गिवन रहेंगे और चौथा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है बताइए लास्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए, नंबर ऑफ टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 4 वेरिएबल्स हैं, इन चारों में आपके पास 3 ऑलवेज गिवन रहेंगे और चौथा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। या अगर कुछ डिफरेंट वे में अगर अराइज करता है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चंस बनने के लिए सैटिस्फैक्टरी कॉन्सेप्ट या उसका जो भी आपके पास मेन डायमेंशन होगा आपके पास अवेलेबल रहेंगे, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं आपके। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग इसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म ए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सब आपको समझ में आ रही होगी आपके। तो इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चंस लिया है और इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कांसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास एक क्वेश्चंस मैंने लिया है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज 2 4 6 और ऐसे सो। आप देखते हैं कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन से अवेलेबल है आपकी। तो देख रहे हैं कि सर मेरे पास एक सीक्वेंस दिया है, एक सीरीज दिया हुआ है जो आपको 2 4 और 6 है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी आपके पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो सबसे पहले रिटर्न करेंगे आपकी। सर गिवन इन क्वेश्चन, आपके पास इस क्वेश्चंस में दिया गया है, राइट। तो पता चला कि आपके पास सर फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, इस फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म 2 अवेलेबल है। फिर आपके पास कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, आपका कॉमन डिफरेंस जो दिया है दैट इज डी, और डी हम लोग कैसे निकालते हैं? दैट इज द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, राइट। अभी तो हम निकालना आपको सिखाते हैं, लेकिन हम पैटर्न या सीरीज को देख कर ही पता लगा लेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। आप डायरेक्ट रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। लेकिन इस पैटर्न को बताने का मेरा जो भी ये है कि कभी-कभी ऐसे सीक्वेंस आएंगे जिसको कॉमन डिफरेंस निकालना आपको कॉम्प्लिकेट होगा, या आप डायरेक्ट उसको नहीं बता सकते इसका कॉमन डिफरेंस होगा कितना। तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा कि अगर कुछ डेप्थ में या कुछ डेसिमल में या कुछ रूट्स में अगर कुछ कॉमन डिफरेंस आ रहा है, या कोई अगर सीरीज आपके पास गिवन है, तो सीरीज से कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आसानी से, आपके वो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा आपकी। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म आपके, दैट इज सर सेकंड टर्म आपके पास दिया है 4 - 2 और ये क्या इक्वल है 6 - 4 के। तो पता चला इसका भी रिजल्ट 2 आ रहा है और इसका भी रिजल्ट 2 आ रहा है। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मेरे पास 2 अवेलेबल। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म निकल चुका है,
कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 आ चुका है आपके। और फिर देख रहे हैं कि सर इसका फाइंड द सिक्स्थ टर्म, यानी कि इसका n का जो वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है दैट इज वो 6 दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास 3 डायमेंशन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। मेरे पास क्या आ चुका है कि सर फर्स्ट टर्म दैट इज 2, मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी 2 आ चुका है, और सर इसका n इक्वल टू 6 आ चुका है आपके। तो मेरे पास जो फार्मूला है पे दैट इज आपके tn इक्वल टू आपके a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या pt। तो हमें निकालना है सर t6। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपके पास मेन 3 डायमेंशंस अवेलेबल रहेंगे, और चाहे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इस वक्त हमसे अराइज किया आपके दैट इज t6 दैट मींस a प्लस 6 माइनस 1 इनटू d, यानी से हमसे अराइज किया है t6। तो यहां पर a का प्लेस मेरा कितना है, a का वैल्यू मेरे पास कितना अवेलेबल है, तो सर कह रहे बच्चों a का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 2, तो यहां पर 2 मैंने लिख दिया। फिर प्लस 6 से अगर 1 को सबट्रैक्ट करें दैट इज द 5, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना अवेलेबल है 2, तो इसको हम 2 से इनटू कर देंगे, तो रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 10, सो दिस रिजल्ट इज 12। सो देयरफॉर आपके प्यारे बच्चों आपके इसका जो t6 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा आपके, राइट। यानी कि सर इस सीरीज को अगर हम लोग 2 4 6 और ऐसे के जो है अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म 6 टर्म तक पहुंचेंगे तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा 12 रिजल्ट आ जाएगा आपके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये आपका क्वेश्चन है कि सर फाइंड 17th टर्म ऑफ द सीरीज, और शुरू से आपका एपी ऑलरेडी दे दिया है, और सीरीज है 20 18 16 14 और ऐसे करके 16। आपके पास गिवन क्या आपके पास, तो सर मेरे पास जो गिवन है इसका अगर हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, तो सर इसका गिवन दैट इज a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया आपके 20, कॉमन डिफरेंस आपका ये कि अगर हम लोग सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे दैट इज आपके पास हो जाएगा सर 18 माइनस 20, सो देयर कॉमन डिफरेंस इज -2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस -2 है, यानी कि ये सर -2 से क्या हो रहा है डिक्रीज कर करके एक बेहतरीन पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, एक पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद n यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो मेरे पास दिया दैट इज द 17 दिया हुआ है, राइट। तो मेरे पास 3 डायमेंशन इस सीक्वेंस का मेरे पास अवेलेबल हो चुका है कि सर मेरे पास a अवेलेबल है दैट इज द फर्स्ट टर्म 20, मेरे पास कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जिसका रिजल्ट मेरे पास -2 है, और n का वैल्यू मेरे पास 17 है। यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर इस पैटर्न को 20 18 16 14 ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे प्यारे बच्चों आप ये, तो बताइए जब ये 17th टर्म के पास पहुंचेगा तो इस सीक्वेंस का उस लास्ट टर्म क्या होगा, यानी कि 17th टर्म क्या होगा, यानी कि सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है दैट इज द 17th टर्म आपकी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेट t17 इज इक्वल टू व्हाट, इसका 17th टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चंस के लिए जो लास्ट टर्म है दैट इज द t17 है आपकी। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए सर t17 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस 16d, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके ये a प्लस 16d, यानी कि 17 टर्म तो डिफरेंस 16 हो जाएगा। अभी जस्ट आपको पढ़ा के लाए कि जितना टर्म होता है उससे डिफरेंस से कम रहता है यहाँ पर, यानी तो n-1 कर दी 17 - 1 16 हो जाएगा फिर। चलिए तो यहाँ पर a का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, a है मेरे पास 20 प्लस 16 इनटू क्या पे डिफरेंस मेरे पास कितना पे दैट इज -2 है पे, डिफरेंस इसका मेरे पास -2 है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 20 माइनस 32, और अगर हम लोग 20 में से अगर -32 करते हैं तो देख जाहिर सी बात है कि फिलहाल अगर आप ये अगर बड़े साइन में नेगेटिव है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके और नेगेटिव साइन इसमें पुट कर दिए, इसका रिजल्ट हो जाएगा -12, यानी कि सर इस सीक्वेंस का जो t17th टर्म होगा ये हो जाएगा मेरा -12 हो जाएगा। और इन दिस वे हम लोग आंसर को क्या कर रहे हैं अचीव कर पा रहे हैं, गॉट कर पा रहे हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपकी। तो हमसे पूछा जाता है कि सर इज 203 एनी टर्म ऑफ द सीरीज 1 7 30 19 और ऐसे करके।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास सीक्वेंस बढ़ रहा है, जैसे अगर मेरा सीक्वेंस दिया 1 7 13 19, क्या इसको अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे इससे कहीं ना कहीं क्या 203 अवेलेबल होगा या नहीं होगा, यानी कि इस सीरीज का ये 203 मेंबर होगा कि नहीं होगा। ये हमसे राइज करा है क्वेश्चन आपके क्या है बच्चों, आपके कह रहा है कि इस 203 एनी टर्म, यानी कि अगर मेरे पास सीक्वेंस जो भी मेरे पास सीरीज दिया हुआ है सर 1 7 13 19, इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या इसके रास्ते में कहने की क्या 203 अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा भाई, राइट। ये हमसे कहता है चेक करने के लिए क्या कि सर 203 यानी कि 203 जो है इस सीक्वेंस का मेंबर है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करने के लिए कह रहा है बच्चों आपके। कैसे चेक करेंगे तो आइए चलिए देखते हैं आपके। सबसे पहले इस क्वेश्चन मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन मेरे पास ए दैट इज द फर्स्ट टर्म अवेलेबल है 1, सर इसका कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 1 इसका डिफरेंस दे चुका है 6, यानी कि इसका डी मेरे पास आ चुका है सर 6 आ चुका है। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है सर 1 और कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। और सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि लेट Tn इज इक्वल टू 203। फिलहाल इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सर इस मेंबर का जो लास्ट टर्म है वो 203 है, सपोज कर लेते हैं, है ना, कि इस मेंबर की जो सीरीज है यानी कि 1 7 13 19, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है 203 अभी हमने लेट किया, सपोज कर लिया, राइट। और ये वास्तविक में है या नहीं है इसको डिसाइड करने वाला है n, नंबर ऑफ टर्म। इस चीज को डिसाइड करने वाला कौन है प्यारे बच्चों आपके, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करेगा कि ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस का मेंबर 203 है या नहीं। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इसको लेने के बाद अगर कोई इंटीजर वैल्यू आपके पास आता है, कोई एक इंटीजर वैल्यू अवेलेबल होता है, तो सर्टेनली ये जो मेरे पास मेंबर है इस सीरीज का मेंबर कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म अगर फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में अगर आता है तो बिल्कुल ही बिल्कुल सर आपके 203 जो आपके ये वो गिवन सीरीज का मेंबर नहीं है, क्योंकि मेंबर जब भी होता है नंबर जो होते हैं आपके पास वो एक इंटीजर फॉर्मेट में होते हैं, कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होते आपके। तो n ही डिसाइड करेगा कि सर 203 जो है इस सीरीज का मेंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। बस एक ही चीज चेक करना है इसका n, अगर आपका इंटीजर आता है तो सर्टेनली 203 जो है इस सीरीज का आपका गिवन मेंबर है। और अगर आपका n अगर इंटीजर ना करके डेसिमल या पॉइंट में अगर आता है, फ्रैक्शन में अगर आते हैं, तो बिल्कुल 203 जो है इस सीक्वेंस का मेंबर्स मेरा नहीं कहलाता आपके। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है दैट इज Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d अवेलेबल। Tn का मतलब मेरे पास अवेलेबल जो कि मैंने लेट किया है, एडजेक्ट वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, मैंने सपोज किया है कि सर Tn इक्वल टू 203, a का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है सर 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि n ही यहां पर मास्टर प्ले रोल कर रहा है और डिसाइड कर रहा है कि 203 इस सीरीज का मेंबर है या फिर नहीं। कॉमन डिफरेंस मेरे पास अवेलेबल है 6, तो इसको चेक करते हैं, पहले वन उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 203 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इनटू आपके 6। फिर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा सर 202 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा सर 6n माइनस 6, या यहां से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ही पता चल जाता है उसी को। 6 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर 202 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, सो 208 इज इक्वल टू 6n। सो यहां पर अगर हम लोग n फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहां पे मेरे पास है सर 6n इक्वल टू 208, सो n इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके 208 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या 208 को 6 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर 2 से कट करते हैं तो 3 2 6, ये हो जाएगा 104, और n इक्वल टू मेरे पास 104 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको चेक करते हैं कि हो जाएगा सर 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1 14 3 4 जा 12, और मेरे पास यूं पॉइंट में आ चुका है, डेसिमल में आ चुका है, राइट। यानी मेरे पास डेटा आ रहा है, जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 3 जा 9 14 3 4 जा 12 2 20 3 6 जा 18, है ना। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सर n नेवर कम इन डेसिमल फॉर्म और इन फ्रैक्शन फॉर्म।
अगर आपका नंबर ऑफ टर्म अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आता है तो बिल्कुल ही बिल्कुल ये जो मेंबर है इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं कहलाएगा। सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके कि सर आपके इफ n कम्स इन फ्रैक्शन फॉर्म then given member is not then given value is not a member of given series। ठीक है। सो अगर n अगर यहां पर अगर सपोज करते हैं यहां पर अगर मेरा n अगर एक इंटीजर वैल्यू को अगर फॉलो ऑफ करता तो सर्टेनली 203 था वो इस सीक्वेंस का मेरा मेंबर कहला। क्लियर आपकी? लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सर मेरा जो n जो है वो पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, जिसके चलते ये जो 203 है इस सीरीज का मेरा मेंबर नहीं कहलाएगा। राइट? तो होप सो आपको समझ में आ रही होगी एकदम ही। तो इसको पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसको और यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों मेरा आपका ये कि सर फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। और एपी ऑलरेडी एपी दे ही दिया आपके, धीरे धीरे आपको सीरीज को हटा हटा करके आपको एपी कंफर्म कर रहा है कि वास्तविक जो गिवन सीरीज आ रहा है वो एपी ही है आपकी। राइट? हो सकता है कि सीरीज एपी ना भी हो आपकी, ऐसा कोई नहीं है। तो जब एपी दे चुका है तो इसमें एकदम बिना कोई संकोच से आप कॉमन डिफरेंस बस देख के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि जब आपके पास ये सीक्वेंस इस आपके पास एपी है या सीरीज है, इस सीरीज का कह रहा है कि बताइए मिडिल टर्म क्या होगा, बीच का एडजेक्ट बीच का वैल्यू क्या होगा। राइट? अगर आपके पास इसका सीक्वेंस अगर कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर इसको हम करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, जो सीरीज आपके पास अवेलेबल है कि सर आपके पास 5 दिया है, 8 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ऐसे करके सो ऑन, दैट इज द 65। कह रहा है कि जब आपका ये सीरीज 5, 8, 11 और सो ऑन और लास्ट कहां तक जा रहा है 65, तो कह रहा है कि बताइए एडजेक्ट इसके बीच में कौन सा वैल्यू लाई करेगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसके एडजेक्ट बीच में लाई करेगा, तो डिसाइड करेगा n। राइट? तो सबसे पहले मेरा इसमें ये रहेगा व्यू कि सर इसको n फाइंड आउट कर लीजिए और n आपको डिसाइड करके बता देगा कि बीच में कौन लाई कर रहा है। इनका जो भी अगर आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए कि नंबर टर्म 10 है, 15 है, 21 है, 22 है, एनीथिंग कुछ भी अगर पता चल जाता है तो जस्ट उसका हाफ कर दीजिएगा तो मिडिल टर्म निकल जाएगा कह रहे बच्चों आपके। राइट? तो n डिसाइड करेगा इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो चलिए मेरे पास गिवन है सबसे पहले a फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d की अगर बात करते हैं तो दैट इज आपकी सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, दैट इज 8 में से अगर 5 को माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा कितना, दैट इज 3। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन ही मेरे पास आपकी और यहां पर मेरे पास tn यानी कि लास्ट टर्म मेरे पास अवेलेबल है। tn का मतलब लास्ट टर्म मेरे पास अवेलेबल है कितना पे प्यारे बच्चों आपके, दैट इज 65। यानी कि मेरे पास tn मेरे पास दे दिया है 65। tn को कभी-कभी हम लोग l से भी इंडिकेट करते हैं, सो ध्यान रखिएगा। राइट? tn को कभी-कभी हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों आपकी, l से भी इंडिकेट करते हैं, सो ध्यान रखिएगा आपकी। तो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है a आ चुका है 5, मेरे पास डिफरेंस आ चुका है 3, मेरे पास tn आ चुका है 65। तो चलिए सबसे पहले हम उसको डिसाइड करते हैं कि सर इसका n क्या होगा। तो tn का फार्मूला होता है a plus n minus 1 into d। tn दैट इज लास्ट टर्म मेरे पास 65 है, a का वैल्यू मेरे पास दिया आपका 5 plus n फाइंड आउट करना है, d मेरे पास अवेलेबल है सर आपका dd 3 दिया हुआ है आपके। तो सबसे पहले हम लोग 5 इधर ट्रांसफर करते हैं तो 65 minus 5 is equal to n minus 1 into 3। So this is the 60 is equal to n minus 1 into 3। इस 3 को 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा n minus 1 equal to 60 by 3। So this is 20 और n is equal to हो जाएगा सर 20 plus 1 that is n का वैल्यू मेरे पास आ गया 21। राइट? यानी कि सर इस सीक्वेंस का जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है इस सीक्वेंस का टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितना है बच्चों आपके, दैट इज 21। राइट? अब 21 जब आ चुका है तो इसको हमको मिडिल मोस्ट वैल्यू पता करना है।
इसका सर बीच का वैल्यू क्या होगा, राइट, इसका बीच का, यानी कौन सा टर्म होगा जो एडजेक्ट मिडिल में लाई करता है। तो चलिए जब आपके पास जब इवन दे चुका है तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा आपको ये मिडिल टर्म ऑफ सीरीज, या जो कि आपके एपी को फॉर्म कर रहा है, दैट हो जाएगा आपके ये सर आपके ये n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू एक्स्ट्रा, n प्लस वन बाई टू एक्स्ट्रा। तो n आपके पास वैल्यू आ चुका है जैसे आपके 21, तो रिजल्ट हो जाएगा 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11th टर्म। सो प्यारे बच्चों इसका जो मिडिल टर्म कहलाएगा मेरा ये मिडिल टर्म जो होगा इस एपी का ये हो जाएगा मेरा 11th टर्म। तो आप क्या कीजिए, तो इसमें t11 को फाइंड आउट कर लीजिए, t11 इक्वल टू हो जाएगा मेरा a प्लस 10d, और अगर जो भी अगर आप t11 को फाइंड आउट कीजिएगा तो इस ab का आपका क्या निकल जाएगा, मिडिल टर्म निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, a कितना दिया, दैट इज द 5 प्लस 10, डिफरेंस कितना दिया आपके पास, डिफरेंस 3 यहाँ पे into 3, so result is 5 plus 30, so t11 that is middle term is 35। तो इस प्रकार मैंने देखा कि सीक्वेंस का मैंने मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट कर लिया आपके। तो सबसे पहले मैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन था कि कह रहा था कि सीक्वेंस का मिडिल टर्म क्या होगा आपके, तो मिडिल टर्म डिसाइड करेगा केवल n, तो आपको इसमें n निकालनी, और n निकालने के लिए आपके पास 3 डायमेंशन इस AP का दिया हुआ है, उसके थ्रू मैंने n निकाल लिया। जब n निकाला तो पता चला कि सर n इक्वल टू 28 का मतलब 10 डेटा इधर और 10 डेटा इधर, तो जस्ट 11वां जो डेटा होगा 11th टर्म जो होगा आपके ये दैट इज द मिडिल मोस्ट टर्म होगा आपके। सो मैंने इसका डायरेक्ट मैंने क्या किया आपके t11 फाइंड आउट कर लिया, तो t11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, द फार्मूला ऑफ ab, इस प्रकार मैंने t11 को फाइंड आउट कर लिया। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए, इफ द थर्ड टर्म ऑफ AP is 4 times the first term and 6th term is 17, find the progression। यानी कि आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, सीरीज पूछ रहा है, आपसे AP पूछ रहा है। चलिए देखिए आपसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपकी इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं आपकी। तो इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म का मतलब इस साइड T3 if third term of AP is 4 times the first term, यानी कि 4 times the first term, that is आपकी T1। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सर if third term of AP is 4 times the first term, तो थर्ड टर्म आपका T3 से हम इंडिकेट कर रहे हैं एंड फर्स्ट टर्म को T1 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो T3 का मतलब इस सर A plus 2D जो कि आप पढ़ के आए is equal to 4, और T1 का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज A, T3 का मतलब A plus 2D, और आप फोर इंटू T1 का मतलब 4 इंटू फर्स्ट टर्म A, इसे उधर ट्रांसफर करेंगे तो सर 2D is equal to हो जाएगा 4A minus A, 2D is equal to आपके पास हो जाएगा 3A, एंड D का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 3/2A। तो आपके पास ये डिफरेंस आ चुका है। तो इस गिवन कॉन्सेप्ट से T3 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि A plus 2D इक्वल टू 4A, इसे उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4A माइनस से दैट इज 3A, और D इक्वल टू 3/2 इनटू A। आइए पढ़ते हैं, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक खत्म हो चुका है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या दिया आगे आपकी 6 टर्म इज 17, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या है इससे T6 इक्वल टू 17, और T6 होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। तो हम लोग क्या करें इस D का वैल्यू इस पे पुट करते हैं, यानी कि मेरे पास ये जो D अवेलेबल है इस D का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो एक वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाएंगे, और लीनियर इक्वेशंस की तरह इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे D A फाइंड आउट कर लेंगे, और इस A का वैल्यू अगर इस पे अगर हम लोग पुट कर देंगे तो मेरे पास D अवेलेबल हो जाएगा। और आप पढ़ रहे हैं कि अगर हमें AP का अगर सीक्वेंस चाहिए, सीरीज चाहिए,
तो बस इसके में दो डायमेंशन होते हैं क्या आपके ए और डी, जिससे आप सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके। तो अगर हम लोग यहां से दैट इज द a + 5 और इस d का हम लोग यहां पर पुट करते हैं, दैट इज हो जाएगा सर 3/2a = दैट इज द 70। तो ये रिजल्ट हो जाएगा सर a + 15a/2 = 70। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 ये हो जाएगा फिर 2a + 15a = 70। आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो डेटा आपके पास हो जाएगा सर 17a / 2 = 70। 17 से 17 कैंसिल, सो देयरफॉर a मेरा इक्वल गया 2, यानी कि इस सीरीज का मेरे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल हो गया 2। और जब a का वैल्यू 2 जब हम लोग यहां पे पुट कर देंगे तो मेरा d निकल जाएगा, राइट। यानी कि हम लोग जानते हैं कि सर d = मेरे पास दिया हुआ है 3/2a, यानी कि d = हो जाएगा 3/2 into a का वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल, सो मेरे पास d अवेलेबल हो जाएगा 3 अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो मेरा a भी निकल चुका है प्यारे बच्चों और मेरे पास d भी निकल चुका है। तो अगर हमें प्रोग्रेशन निकालना है, दैट इज अगर a भी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है क्या आपके, फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है आपके ये कि सर आपके 2 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 2 + 3 5, 5 में 3 ऐड कर देंगे 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे 11, और इस प्रकार मेरे पास सीक्वेंस अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो होप सो वेल आपको आज मैंने जो क्लास आपको कंफर्म किया, दैट इज द इंट्रोडक्शन था पे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है और उस यूनिवर्सिटी के में जो आपका बिकम पार्ट थर्ड में किस किस यूनिवर्सिटी के दैट इज द बिकम पार्ट फर्स्ट में ही मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जो आपके पास आपके पास जो बुक है या जो आपके पास ये आपके सब्जेक्ट जो पढ़नी है आपकी, उस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम एबी के नाम से जानते हैं आपके। और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सारे के सारे यूनिवर्सिटी में इसी कॉन्सेप्ट से इसी के साथ फॉलो अप करके हम बढ़ेंगे आपके। तो अगले क्लास में इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कशंस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को आपके। तो आप मेरे साथ बने रहिए आपके। और अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगे या मेरी पढ़ाई अगर आपको अच्छी समझ में आ रही है तो बिल्कुल एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर दीजिए। थैंक यू सो मच।